उत्तरी हिंद महासागर का एक वीडियो जारी किया है जिसमें दावा किया गया है कि ईरानी सेना ने अमेरिका की नौसेना के जहाज की दिशा में तट से समुद्र में मार करने वाली क्रूज मिसाइल दागी है। देखिए 30 सेकंड में पूरी रिपोर्ट। ईरान अमेरिका तनाव के बीच ईरानी मीडिया की तरफ से एक और बड़ा दावा किया गया है जिसमें ईरान की सेना ने उत्तरी हिंद महासागर में तट से समुद्र में मार करने वाली क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया। जारी किए गए वीडियो में दावा किया गया है कि मिसाइल अमेरिकी नौसेना के एक जहाज की दिशा में दागी गई। हालांकि ईरान के इस दावे पर अब तक अमेरिका की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन क्रूज मिसाइलों की इस बारिश ने मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से तनाव बढ़ा दिया है। इधर ईरान पर अमेरिकी हमले लगातार तेज होते जा रहे हैं और अब ईरान के अंदर एक और बड़ा हवाई हमला हुआ है जो अमेरिका ने किया है। देखिए रिपोर्ट 30 सेकंड। यज़्द शहर में कई जोरदार धमाकों की गूंज सुनाई दी। ईरान की धरती एक बार फिर से धमाकों से दहल उठी है। ईरानी मीडिया के मुताबिक मध्य ईरान में एक के बाद एक कई जोरदार विस्फोट हुए हैं। दावा है कि अमेरिकी एयर स्ट्राइक अब ईरान के भीतर और गहराई तक पहुंच रही है, जिससे यज़्द शहर में भी धमाकों की गूंज सुनाई दी है। लगातार हो रहे इन हमलों ने पूरे इलाके में तनाव और ज्यादा बढ़ा दिया है और अब दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या अमेरिका अपने हमले और तेज करेगा या फिर ईरान इन हमलों का एक और बड़ा जवाब देगा। इधर ईरान में अमेरिका ने भीषण बमबारी की है। तेहरान से लेकर देश के अलग अलग इलाकों में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। देखिए रिपोर्ट 30 सेकंड। अमेरिकी हमले के बाद ईरान के बंदर खमीर से तबाही की भयानक तस्वीर सामने आई है। देखिए कैसे इस पुल का एक हिस्सा बुरी तरह से तबाह हो गया है। बंदर खमीर का यह पुल देश के दूसरे शहरों को जोड़ने का एकमात्र जरिया था, लेकिन अब बंदर खमीर पुल के ध्वस्त होने से आवाजाही ठप हो गई है। हमले के बाद पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा है। राहत और बचाव टीमें नुकसान का जायजा लेने में जुटी है, जबकि स्थानीय लोग इस तबाही से उबरने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका ईरान के बीच हमलों के बीच अब आरोप यह लग रहा है कि अमेरिका गैर कानूनी तरीके से हॉर्मुज से जहाजों को पार करने के लिए उकसा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी ऐसे जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। शुक्रवार को हॉर्मुज से गुजर रहे एक तेल टैंकर पर ईरान की आईआरजीसी ने जोरदार हमला किया। आईआरजीसी ने यह हमला ड्रोन से किया। आईआरजीसी ने आरोप लगाया कि यह जहाज हॉर्मुज के नियमों का उल्लंघन कर रहा था, जिसकी वजह से उन्हें हमला करना पड़ा। गौरतलब है कि एक तरफ अमेरिका हॉर्मुज को अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र बताकर जहाजों को गुजरने के लिए कह रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान इसे अपना जल क्षेत्र बता रहा है, जिसको लेकर दोनों देश के बीच जारी युद्ध की वजह से जहाज अभी भी हॉर्मुज में खड़े हैं। ईरान और अमेरिका के बीच लगातार युद्ध जारी है और खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब ऐसे दौर में युद्ध पहुंच चुका है जहां दोनों एक दूसरे को तबाह करने पर तुले हुए हैं और बातचीत की अब पूरी संभावना खत्म हो चुकी है। देखिए रिपोर्ट। अमेरिकी हमलों के जवाब में एक तरफ जहां ईरान की तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर के सलाहकार मोहसेन रेजाई ने दो टूक कह दिया है कि अब समझौते जैसी कोई चीज बची नहीं है। ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिकी सैनिक गैर कानूनी तरीके से जहाजों को हॉर्मुज से गुजरने के लिए उकसा रहे हैं। ईरान ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अमेरिका ने हमला करना नहीं रोका तो ईरान की सेना पूरी तरह से तबाही मचाने के लिए तैयार है। सुप्रीम लीडर के सलाहकार ने कहा, अब युद्ध और बातचीत एक साथ नहीं हो सकते हैं। इधर दूसरी ओर रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच रूसी सेना ने यूक्रेन के कई सैन्य ठिकानों और ड्रोन कंट्रोल पोस्ट पर बड़े हमले किए हैं और इन हमलों के बाद में अब तबाही का मंजर यहां भी देखने को मिल रहा है। देखिए रिपोर्ट 30 सेकंड में। ये तस्वीरें रूसी रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी की गई है, जिनमें यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले का दावा किया गया है। वीडियो में कई जगहों पर जोरदार धमाकों के बाद भारी तबाही दिखाई दे रही है। रूस का कहना है कि FAB 500 और OFAB 250 और 270 बमों से यूक्रेन के नेशनल गार्ड की 4थी ऑपरेशनल ब्रिगेड के ड्रोन कंट्रोल पोस्ट, खार्किव क्षेत्र के गांव में अस्थायी सैन्य ठिकाने और खेरसॉन के एंटोनोवका इलाके में UAV कंट्रोल पोस्ट को निशाना बनाकर ध्वस्त किया गया। धमाके इतने तेज थे कि पूरा गांव दहल उठा और धमाके की आवाज से धरती कांपने लगी। और अब बात स्पेन की। स्पेन के अरागोन इलाके में लगी आग ने ऐसा तांडव मचाया कि 4,500 हेक्टेयर से ज्यादा का इलाका इसकी चपेट में आ गया, जो खुलकर पूरी तरह से जल चुका है और पूरा इलाका
खाक हो गया है। देखिए रिपोर्ट 30 सेकंड। पिछले 2 दिन से लगी आग ने धीरे धीरे बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें न सिर्फ जंगल बल्कि कई गांव भी इसकी चपेट में आ गए, जिन्हें खाली कराना पड़ा। आग इतनी तेजी से फैली कि करीब 4500 हेक्टेयर इलाके को पूरी तरह से जलाकर खाक कर दिया। आग इतना भीषण था कि इसे बुझाने के लिए स्पेन की सरकार को मिलिट्री इमरजेंसी यूनिट को तैनात करना पड़ा। आग बुझाने के लिए 400 फायर फाइटर और 19 एरियल यूनिट की तैनाती की गई। स्पेन के ओरेस में लगी ये आग अब तक की सबसे भयंकर आग बताई जा रही है। और नॉर्वे के ड्रॉमेन इलाके में भीषण आग ने रिहायशी इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि सैकड़ों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, उनकी जान बचा ली गई। देखिए रिपोर्ट 30 सेकंड। ये तस्वीरें नॉर्वे के ड्रोमेन के क्रोकस्टाडेल्वा इलाके की है, जहां भीषण आग तेजी से रिहायशी इलाके में फैल गई। कई घर आग की चपेट में आकर जलकर राख हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक आग लगने के दौरान धमाकों की आवाजें भी सुनाई दी। नॉर्वे पुलिस ने आसपास के लोगों को तुरंत घर खाली करने के निर्देश दिए और सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया। दमकल की कई टीमें लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश करती रही, लेकिन आग की लपटें दूसरे रिहायशी इलाके की ओर बढ़ने की आशंका बनी हुई है। इधर पेरू के कजामार्का इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 14 लोगों की जान चली गई। हादसे में अब फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। देखिए रिपोर्ट 30 सेकंड में। पहाड़ी सड़क से एक मिनी बस 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 5 लोग भी घायल हुए। आपको बता दें, यह हादसा उत्तरी पेरू के काजामार्का क्षेत्र के चोटेन गांव में हुआ, जहां एक मिनी बस पहाड़ी सड़क से फिसलकर 200 मीटर से ज्यादा गहरी खाई में गिर गई। हादसे में कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हैं। बचाव दल को खाई में उतरने के लिए कई रस्सियों का सहारा लेना पड़ा। फिलहाल दुर्घटना की वजह का पता नहीं चल पाया है। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि पेरू में सड़क सुरक्षा और आपातकालीन राहत व्यवस्था को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। और दिल्ली के एक मोबाइल शॉप में रखा मोबाइल फोन अचानक धुएं के बाद तेज धमाके के साथ फट गया। इलाके में अफरा तफरी मच गई। देखिए रिपोर्ट। तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके की है, जहां दुकान में एक शख्स शायद मोबाइल फोन को रिपेयर कर रहा था। एक शख्स उसकी दाहिनी और दूसरा शख्स उसके ठीक पीछे स्टूल पर खड़ा था। तभी अचानक से मोबाइल से धुआं निकलता है और फिर धमाके के बाद मोबाइल आग के गोले में बदल जाता है। दुकान में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। लोग दुकान का गेट खोलकर बाहर भाग जाते हैं। कुछ देर बाद मोबाइल में लगी आग बुझ जाती है। वहीं गनीमत रही कि इस दौरान कोई घायल नहीं हुआ और बड़ा हादसा होने से टल गया। और एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। जोधपुर नागौर हाईवे पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक तेल का टैंकर अचानक आग का गोला बन गया। देखिए रिपोर्ट 30 सेकंड। धू धू कर जलता टैंकर, आसमान को चीरती आग की ऊंची ऊंची लपटे और दूर तक फैला काले धुएं का घना गुब्बार। ये खौफनाक तस्वीरें जोधपुर नागौर हाईवे पर स्थित नेत्रा गांव की है, जहां सड़क किनारे खड़ा एक तेल का टैंकर अचानक आग की चपेट में आ गया। देखते ही देखते पूरा टैंकर विशाल शोले में तब्दील हो गया और हाईवे से गुजरने वाले लोग सुरक्षित दूरी पर रुककर इसका मंजर देखते रह गए। आग इतनी भीषण थी कि उसका धुआं कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा था। फिलहाल आग लगने की वजह का खुलासा नहीं हो सका है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इस घटना में किसी की जनहानि नहीं हुई है। एटा में एक हादसे ने 3 महिलाओं को जीवन भर का जख्म दे दिया है। खाना बनाते समय 3 महिलाएं झुलसकर सीधा अस्पताल पहुंच गई, जहां उनका इलाज जारी है। देखिए रिपोर्ट 30 सेकंड। ये दर्द भरी तस्वीरें यूपी के एटा की है, जहां खाना बनाते समय सिलेंडर लीक होने से घर में आग लग गई, जिसमें 3 महिलाएं बुरी तरह से झुलस गई। हादसे के बाद तीनों महिलाओं को फौरन इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया, जहां इनका इलाज जारी है। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन इस हादसे ने इन तीनों महिलाओं को जीवन भर का दर्द और जख्म का निशान दे दिया। इधर महाराष्ट्र के कोकण क्षेत्र में भारी बारिश अब हादसे का सबब बन चुकी है। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में प्रशासन अब हादसे का इंतजार कर रहा है। देखिए रिपोर्ट 30 सेकंड में। मूसलाधार बारिश के चलते रत्नागिरी सतारा को जोड़ने वाला रघुवीर घाट पूरी तरह से बंद हो चुका है। वजह बारिश के कारण हुआ लैंडस्लाइड है, जिसका मलबा सीधे सड़क पर गिरा। तस्वीरें देखिए, एक तरफ धुंध से ढकी खाई, दूसरी ओर पहाड़ की ऊंची दीवार, उस पर से बहता झरना
और बीच से गुजरती सड़क जो अब लैंडस्लाइड के कारण हादसे को निमंत्रण दे रही है। लैंडस्लाइड के कारण यातायात पूरी तरह से ठप हो चुका है। इस आपदा के कारण यात्रियों से भरी बस घंटों तक घाटी में फंसी रही। फिलहाल प्रशासन मलबा हटाकर सड़क मार्ग को फिर से बहाल करने में जुटा है। और दिल्ली में टैटू बनवाने का शौक एक महिला की जिंदगी पर भारी पड़ गया। टैटू बनवाने के बाद उस महिला को इन्फेक्शन हो गया। महिला का इलाज अस्पताल में चल रहा है। देखिए रिपोर्ट 30 सेकंड। दरअसल दिल्ली के एक टैटू पार्लर में महिला ने टैटू बनवाया था, जिसके बाद उसे इन्फेक्शन हो गया। जांच में पता चला कि वो HIV पॉजिटिव हो गई है। जेनिटल इन्फेक्शन की शिकायत लेकर महिला हैलट अस्पताल पहुंची, जहां उसका HIV और हेपेटाइटिस B टेस्ट कराया गया, जिसमें वो HIV संक्रमित पाई गई है। महिला में इन्फेक्शन की वजह टैटू बनाते वक्त इस्तेमाल की गई दूषित और संक्रमित सुई मानी जा रही है। तो वहीं मामले को देखते हुए डॉक्टर शौकीनों को टैटू बनवाते वक्त सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। और लखनऊ में अतिक्रमण के खिलाफ योगी सरकार का बुलडोजर एक बार फिर से देखने को मिला है। बुलडोजर ने ऐसी कार्रवाई की, करीब 40 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त करा दिया और माफियाओं को एक नजीर वाला संदेश दे दिया। देखिए रिपोर्ट 30 सेकंड में। बुलडोजर कार्रवाई की ये तस्वीर यूपी की राजधानी लखनऊ की है, जहां बिटेकी के पास जमीन पर अवैध कब्जा कर जबरन की जा रही प्लॉटिंग को प्रशासन ने मिट्टी में मिला दिया। 8 अवैध प्लॉटिंग को देखते देखते ध्वस्त कर दिया गया। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान करीब 40 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। इस दौरान मौके पर कई प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। और अब बात अमरोहा की करते हैं। अमरोहा में विशेष चेकिंग अभियान के दौरान गादीखेड़ा पुल के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस ने फायरिंग की। देखिए रिपोर्ट 30 सेकंड में। बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने दोनों आरोपियों को घेर लिया। कार्रवाई के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि बदमाशों की फायरिंग में मुख्य आरक्षी अरविंद कुमार घायल हो गए। पुलिस ने मोहम्मद उमर और वसीम को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2 अवैध तमंचे, कारतूस, बिना नंबर की अपाचे बाइक और चोरी की ई-रिक्शा बेचकर मिले 10,000 रुपए बरामद किए हैं। पूछताछ में दोनों ने 12 जुलाई को एक बुजुर्ग को नशीला पदार्थ पिलाकर उसकी ई-रिक्शा चोरी करने की वारदात कबूल की है। पुलिस के मुताबिक दोनों पर अमरोहा और बिजनौर में चोरी, लूट समेत कई संगीन मुकदमे दर्ज है। घायल बदमाशों और पुलिसकर्मियों का अस्पताल में इलाज जारी है। और गुजरात के भरूच से मारपीट करने की हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई है। जी हां, जहां मामूली विवाद को लेकर एक परिवार ने 2 लड़कियों पर क्रिकेट बैट से हमला कर दिया। दोनों लड़कियां गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। देखिए रिपोर्ट 30 सेकंड में। क्रिकेट बैट और चप्पलों से अंधाधुंध पिटाई, बाल खींच खींच कर पिटाई, थप्पड़ों से पिटाई और घूसों से पिटाई। बीच सड़क पर मारपीट का ये पूरा मामला गुजरात के भरूच का है, जहां स्कूल में बच्चियों के बीच मामूली विवाद का बदला कुछ यूं लिया गया कि अब स्कूटी सवार दोनों बच्चियां अस्पताल में भर्ती है। हालांकि बीच सड़क पर गुंडागर्दी कर रहा ये परिवार भूल गया कि उनकी गुंडाई सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रही है। तो वहीं वीडियो सामने आने के बाद पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। और यूपी के कौशाम्बी में एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां एक महिला टीचर स्कूल में चाकू लेकर पहुंच गई। देखिए फिर क्या हुआ इस रिपोर्ट में। एक हाथ में चाकू और दूसरे में चापड़। ये महिला एक टीचर है, यूपी के कौशाम्बी में पढ़ाती है, लेकिन ड्यूटी पर चाकू और चापड़ लेकर पहुंचने की वजह से स्कूल के स्टाफ और बच्चों में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि महिला टीचर पिछले 3 दिनों से हाथ में चाकू और चापड़ लेकर स्कूल आ रही है। वीडियो सामने आने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। फिलहाल शिक्षा विभाग ने महिला टीचर को सस्पेंड कर दिया है। इधर पीलीभीत से एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाले एक बड़े फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ किया है पुलिस ने। देखिए रिपोर्ट 30 सेकंड में। जहानाबाद पुलिस ने एक ऐसे गैंग को बेनकाब किया, जहां एक अनपढ़, एक हाई स्कूल पास और एक इंटर पास युवक डॉक्टर बनकर मरीजों को दवाइयां बांट रहा था। हद तो ये है कि इन जालसाजों ने एक बारात घर को ही अस्पताल बना डाला और बिना किसी लाइसेंस के धड़ल्ले से इलाज का धंधा चला रहे थे। पुलिस ने एक कार से भारी मात्रा में अवैध दवाइयां बरामद की है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
और देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर गोलीकांड की घटना सामने आई है। इस इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। देखिए रिपोर्ट 30 सेकंड में। रात के अंधेरे में गली में लोगों की भीड़, खाकी वर्दी वालों का जमावड़ा और अफरा तफरी का माहौल। तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली के दयालपुर इलाके की है, जहां एक युवक की हत्या से हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान 24 साल के साजिद उर्फ आलू दादा के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक शुक्रवार शाम करीब 6 बजे सूचना मिली कि दिलशाद मस्जिद के पास ओल्ड मुस्तफाबाद में एक युवक को किसी अज्ञात हमलावर ने गोली मार दी। शुरुआती जांच में यह पता चला है कि मारे गए साजिद का पहले से ही आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। हालांकि हत्या की वजह अभी तक साफ नहीं हो सकी है। और यूपी में कांवड़ यात्रा से ठीक पहले कुछ लोग समाज में नफरत का जहर बोने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका ताजा उदाहरण बरेली में देखने को मिला, जहां एक शिव मंदिर में घुसकर मुस्लिम युवकों ने तोड़फोड़ की वारदात को अंजाम दिया। अब पुलिस इनकी अकल ठिकाने लगाएगी। देखिए रिपोर्ट 30 सेकंड में। ये तस्वीर देखिए, भगवान शिव का मंदिर जिसके द्वार पर ताला लगा है। अंदर कुछ युवक हाथ में बल्ला लिए बड़े आराम से बैठे हैं। कभी पोज देते हैं, कभी गाली गलौज करते हैं और विरोध करने पर मंदिर के अंदर ही क्रिकेट खेलने लगते हैं। गुस्ताखी की ये तस्वीर यूपी के बरेली की है, जहां कांवड़ यात्रा से पहले कुछ मुस्लिम युवकों ने माहौल खराब करने की कोशिश की। मुस्लिम युवक जिनके नाम हसमत, शहजिल और आमान बताए जा रहे हैं, क्रिकेट बैट के साथ भगवान शिव के मंदिर में घुसे और मंदिर में तोड़फोड़ की। भगवान की मूर्तियों पर बल्ले से वार किया, जिससे मंदिर की कई मूर्तियां खंडित हो गई। और तो और लोगों ने जब इसका विरोध किया तो उन्हें जान से मारने की धमकी भी दे दी।